अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट वाज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो सबसे पहले दिया गया था। इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म, जिसमें तमाम जानदार वर क्लासिफाइड, तकसीम किए गए इनटू 2 किंगडम्स, 2 किंगडम्स के अंदर, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। दी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो जानदार जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, वो उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। वर क्लासिफाइड इन द किंगडम प्लांटी, उनको किस किंगडम में रखा गया? किंगडम प्लांटी में। जिस तरह प्लांट्स हैं, प्लांट अपनी खुराक खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो उनको किस में रखा गया? किंगडम प्लांटी में। ऑन दी अदर हैंड दी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, उनको क्या कहा जाता है? हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स जानदारों को किंगडम एनिमिलिया में रखा गया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुताबिक प्रोक्रियोर्स यानी वो जानदार जो सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी बैक्टीरिया और आर्किया, एंड फंजाई वर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी। फंजाई और प्रोक्रियोर्स जो हैं ये किस में रखे गए? किंगडम प्लांटी में। अब कुछ टेक्सोनोमिस्ट जो थे उनको ऑब्जेक्शन था इस बात पे कि ये जो सिस्टम है ये अनवर्केबल है, यानी कि ये काम नहीं करेगा। बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ टेक्सोनोमिस्ट ये कहते थे कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्लांट जैसी खसूसियात भी होती हैं और एनिमल जैसी खसूसियात भी होती हैं, तो उनको कहाँ रखा जाए? तो उनके लिए एक अलग किंगडम होना चाहिए। जिस तरह यूग्लिना है, यूग्लिना में प्लांट लाइक कौन सी करेक्टरिस्टिक है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। क्लोरोफिल की प्रेजेंस जो है ये बताती है कि ये जानदार ऑटोट्रॉफ्स है, बिल्कुल पौधों की तरह अपनी खुराक खुद बना सकता है। एंड एनिमल लाइक कौन सी खसूसियात थी उनके अंदर? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं ये जब इनको लाइट नहीं मिलती। एंड लैक ऑफ सेल वॉल, और ये जो यूग्लिना है इनका जो सेल होता है उनकी सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि एनिमल्स में भी सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लांट्स में होती है सेल वॉल। अब बात कर रहे थे यूग्लिना की, तो यूग्लिना में भी सेल वॉल नहीं होती जानवरों की तरह। तो यूग्लिना जो था इसके अंदर प्लांट जैसी खसूसियात भी थी और एनिमल जैसी भी। तो टेक्सोनोमिस्ट का ये ख्याल था कि इनके लिए भी जो है कोई अलग से किंगडम होना चाहिए। सो अ सेपरेट किंगडम वाज प्रपोज्ड फॉर सच ऑर्गेनिजम्स, तो इन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है एक अलग किंगडम बनाया गया। दिस सिस्टम आल्सो डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स। ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसने ये क्लियर भी नहीं किया कि प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, इसको ये भी फ़र्क क्लियर करना था, तो इसने ये नहीं किया। ये भी ऑब्जेक्शन था साइंटिस्ट को। 2 किंगडम्स के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। इन 1866 द जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल प्रपोज अ थर्ड किंगडम। तो जर्मन जोलॉजिस्ट था अर्नस्ट हैकल, उसने थर्ड किंगडम दिया। थर्ड किंगडम कौन सा था? किंगडम प्रोटिस्टा फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे जानदार आते हैं जो प्लांट लाइक भी होते हैं और एनिमल लाइक भी होते हैं। ही आल्सो इंक्लूडेड प्रोक्रियोट्स इन द किंगडम प्रोटिस्टा, तो उसने क्या किया? जो प्रोक्रियोट्स हैं उनको किंगडम प्लांटी से निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूड इन द किंगडम प्लांटी, लेकिन जो फंजाई थे वो अभी तक किंगडम प्लांटी में ही थे। सम टेक्सोनोमिस्ट डिसएग्रीड, कुछ टेक्सोनोमिस्ट डिसएग्री थे, इस बात पर अग्री नहीं कर रहे थे अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी, कि जो फंजाई है इसकी पोजीशन किंगडम प्लांटी में होनी चाहिए। यानी कि वो इस बात पे मुतफिक नहीं थे कि फंजाई है उसको किंगडम प्लांटी में रखा जाए। फंजाई रिजेंबल प्लांट इन मैनी वेज, फंजाई में भी रिजेंबलेंस थी, यानी कि कुछ खसूसियात थी जो प्लांट से मिलती थी। बट आर हेटरोट्रॉफ्स, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे फंजाई, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं था। टेक्सोनोमिस्ट ने क्या किया था? जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी था उसमें तो वो जानदार थे जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, लेकिन फंजाई जो था वो हेटरोट्रॉफ्स था, वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता था। वो खुराक कैसे लेता था? अब्जॉर्प्शन से, अब्जॉर्ब करके फूड लेता था। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल बट पोजेस काइटन। देखें, एक खासियत तो फंजाई के अंदर ये थी जो प्लांट से नहीं मिलती थी, कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, लेकिन जो फंजाई हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, हेटरोट्रॉफ्स हैं। तो इस लिहाज से तो उनको किंगडम एनिमिलिया में होना चाहिए था। जबकि दूसरी तरफ देखें तो जो फंजाई है
उसके सेल के गिर्द सेल वॉल होती है, लेकिन जो किंगडम एनिमेलिया में हैं तो उनके तो सेल के गिर्द सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब जो फंजाई था, इसकी जो सेल वॉल है इसमें काइटन पाया जाता था, लेकिन जो प्लांट की सेल वॉल है उसमें सेलुलोज पाया जाता था, तो ये भी डिफरेंस था। तो इसलिए जो फंजाई की पोजीशन थी वो किंगडम प्लांटी में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें डिफरेंस है ना, ना तो खुराक बना सकते हैं और सेल लेवल पे भी डिफरेंस है। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। In 1937, French biologist E. Shetton suggested the terms prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe protista, fungi, animals and plants. जो ई शेटन था इसने 2 टर्म्स को सजेस्ट किया, यानी कि 2 टर्म्स को तजवीज़ किया, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक को। जो प्रोक्रियोटिक टर्म थी ये बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करती थी, कि यानी कि जब भी हम प्रोक्रियोट्स का नाम लेंगे तो इसका मतलब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। और दूसरी टर्म थी यूक्रियोटिक, यानी कि जब हम प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम यूक्रियोटिक सेल की बात कर रहे हैं या यूक्रियोटिक जानदारों की बात कर रहे हैं। In 1969, American ecologist Robert Whittaker introduced the 5 kingdom classification system. 1969 में अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था रॉबर्ट विटेकर, उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद किस चीज़ पे थी? दी लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए उसने इस चीज़ को बुनियाद बनाया कि ये देखा जाए कि जो सेल जानदार हैं वो किस तरह से बने हुए हैं। कुछ जानदार ऐसे थे जो सिंगल सेल से बने हुए थे, कुछ जानदार ऐसे थे जो मल्टी सेलुलर सेल से बने हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जानदार ऐसे थे जो प्रोक्रियोट्स थे और कुछ यूक्रियोट्स थे। तो इस बेस पर उसने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। प्रोक्रियोटिक यानी ऐसे जानदार जो बैक्टीरिया, आर्किया है, प्रोक्रियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक, कुछ जानदार ऐसे हैं जो रखते तो सिंगल सेल हैं लेकिन यूक्रियोटिक होते हैं, इसकी एग्जांपल में जो है वो प्रोटिस्टा है। एंड मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक यानी कि वो जानदार जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं बट होते क्या हैं? यूक्रियोटिक होते हैं। इसमें आते हैं फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकंड जो पॉइंट था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये जो जानदार हैं ये अपनी खुराक किस तरह से हासिल करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं जिस तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ जानदार अब्जॉर्प्शन करते हैं यानी कि चीज़ों को ऑब्जॉर्व करके उससे जो है खुराक लेते हैं, एंड कुछ जानदार ऐसे थे जो खुराक को इंजेस्ट करते हैं यानी कि इंजेक्शन होती है उनके अंदर। ऑन द बेसिस, इस बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। तो इन पॉइंट्स की बुनियाद पर जानदारों को 5 किंगडम्स में तकसीम किया गया। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। In 1988, American biologist Margulis and Charters modified the 5 kingdom classification. 1988 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे मार्गुलिस एंड शार्टर्स, इन्होंने क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो विटेकर ने दिए थे उसको मॉडिफाइड किया, उसको थोड़ा सा तब्दीली क्या की उन्होंने इन 2 पॉइंट्स के साथ जेनेटिक्स को भी मिलाया, यानी कि इन 2 लेवल्स के अलावा जो जेनेटिक्स है उसको भी स्टडी करके जो जानदारों को डिवाइड किया गया अलोंग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जानदारों को 3 चीज़ों की बुनियाद पर, यानी लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड जेनेटिक्स, इन 3 चीज़ों की बुनियाद पर जानदारों को तकसीम किया गया। दे क्लासीफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू द सेम 5 किंगडम्स एज प्रपोज बाय विटेकर। बस उन्होंने ये जेनेटिक्स का थोड़ा सा चेंज किया, उसके अलावा जो है वैसे ही जानदारों को तकसीम किया 5 किंगडम में जिस तरह विटेकर ने इनको डिवाइड किया था। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन 1977 अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वोज एडिड अ टैक्सॉन डोमेन अबव किंगडम। जो कार्ल लिनाइस ने 7 टैक्सा दिए थे तो उसमें जो एक टैक्सा अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था कार्ल वोज, उसने ऐड किया था डोमेन का। तो डोमेन जो है ये हाईएस्ट जो है टैक्सोनॉमिक रैंक है। ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स। उसने जानदार जितने भी जानदार हैं उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूक्रिया। इट वॉज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ द प्रोक्रियोट्स इन 2 डोमेन्स। इन आर्किया और बैक्टीरिया में प्रोक्रियोट्स को रखा गया, ऐसे जानदार जो सिंगल सेल से बने होते हैं। वाइल आल यूक्रियोट्स वर प्लेस्ड इन सिंगल डोमेन। तो बाकी जो जितने भी यूक्रियोट हैं, चाहे वो सिंगल सेल हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, उनको यूक्रियोट्स में रखा। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। इस क्लासिफिकेशन को किसके बेस पर बनाया गया? ऑन द डिफरेंस बिटवीन आर्किया और बैक्टीरिया,
यानी कि आर्किया और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है, इस बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन की उसने। यहाँ पे देखिए सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम दिया गया, जिसमें किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया था। वो जानदार जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं उनको किंगडम प्लांटी में रखा, और जो खुराक अपनी नहीं बना सकते उनको किंगडम एनिमिलिया में रखा गया। थ्री किंगडम सिस्टम था। किंगडम प्रोटिस्टा, वो जानदार जिसमें प्लांट जैसी खसूसियात भी होती हैं और एनिमल जैसी खसूसियात भी होती हैं, उनके लिए ये किंगडम बनाया गया। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, ये थ्री किंगडम सिस्टम है जो अर्नस्ट हैक्ल ने दिया। फिर फाइव किंगडम सिस्टम जो है विटेकर ने बनाया, इसमें किंगडम मुनीरा भी ऐड किया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमिलिया, ये 5 किंगडम दिए विटेकर ने। थ्री डोमेन सिस्टम जो है कार्डवोज ने दिया था, जिसमें उसने तमाम जानदारों को थ्री डोमेन्स में डिवाइड किया था। आर्किया बैक्टीरिया जिसमें यूनिसेलुलर सेल वाले जानदार हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं जो सिंगल सेल से बने हैं, और यूकरिया में सिंगल सेल वाले भी आते हैं और मल्टी सेलुलर वाले भी आते हैं, लेकिन जो है वो उनमें और इनके जो सेल स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंस होता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।